एक जमाने की बात है। हरे भरे खेतों और साफ शफाफ नहरों वाले एक गांव में फरीद नाम का किसान रहता था। फरीद गरीब तो था, मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, एक प्यारा सा गुधा जिसका नाम वो मोहब्बत से लाला रखता था। लाला कोई आम गधा नहीं था। वो समझदार भी था, जिद्दी भी, मगर बहुत वफादार। फरीद जहां जाता, लाला भी साथ होता। एक दिन फरीद ने फैसला किया कि शहर जाकर अपनी नई फसल बीचेगा ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसने गधे की पीठ पर बोरियों में गंदम भरी और सफर शुरू हो गया। रास्ता लंबा था, सूरज आग बरसा रहा था, मगर लाला खामोशी से बोझ उठाए चलता रहा। थोड़ी देर बाद फरीद थक गया। वो बोला, ओह लाला, तुम तो सारा दिन चल सकते हो, मैं तो कुछ ही घंटों में थक जाती हूँ। भाई, मैं भी थकता हूँ। तुम तो बस बैठे रहते हो। दोनों एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। आराम करते हुए फरीद ने देखा कि सामने से 3 मुसाफिर आ रहे हैं। वो सब हैरानी से लाला को देख रहे थे। वाह भाई, क्या खूबसूरत गुधा है। ये तो ऐसे चल रहा है जैसे बादशाही घोड़ा हो। भाई, अगर ये बकता हो तो हम खरीद लें। हमारे गांव में ऐसे गुधे नहीं होते। फरीद ने प्यार से लाला की पीठ थपथपाई और कहा। यह बिक्री के लिए नहीं है, यह मेरा पार्टनर है। मुसाफिर हैरान भी हुए और खुश भी कि किसी ने जानवर से इतनी मोहब्बत देखी। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों एक घने जंगल के पास पहुंचे। अचानक झाड़ियों में कोई हरकत हुई। फिर एक धाड़, एक बड़ा सा शेर सामने आ गया। पहले तो लाला हैरान हुआ, फिर फौरन उसने अपने कान खड़े कर लिए। वो बजाय भागने के शेर की तरफ बढ़ा और जोर से रेंगने लगा। इतनी ऊंची आवाज कि जंगल गूंज उठा। फिर उसने अपनी पिछली टांगों से जमीन पर जोर जोर से मारा। शेर को ये अजीब वो गरीब शोर समझ न आया। वो कंफ्यूज होकर पीछे हटा और फिर आखिरकार वापस जंगल की तरफ भाग गया। फरीद को अपनी आंखों पर यकीन न आया। लाला, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सिर्फ एक गधे नहीं हो, तुम एक बहादुर प्राणी हो। दोनों सफर तय करते हुए शहर पहुंचे। फरीद ने अपनी फसल बाजार में बेची और अच्छे खासे पैसे कमाए। जब दोनों वापस गांव पहुंचे तो फरीद ने सबको शेर वाले वाकये के बारे में बताया। गांव वाले हैरान रह गए। ये तो बहादुर गुधा है। उसे तो लाला बहादुर कहना चाहिए। बस फिर क्या था, गांव में जहां भी लाला गुजरता, सब कहते, देखो देखो, लाला बहादुर जा रहा है।